हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं अभी जो है रिसेंटली छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन रिलीज किए गए हैं उसमें डिटेल के साथ हिंदी का सिलेबस को यहाँ पे समझने वाले हैं कि कौन कौन से चीज को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किए गए हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट है जहां से जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ इसका एक प्रॉपर प्लानिंग डिस्कस कर लेंगे कि अपने को जो है प्रिपेयर इसको कैसे करना है। हालांकि इस क्लास का जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो चुका है, जो सिलेबस है उसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से एक बार जो है चेकआउट कर लेना। बाकी देखो यहाँ पे टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना। नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 100 रहेंगे, योग और 100 यहाँ पे कुल अंक भी दिए जाएंगे। तो सबसे पहले ओवरऑल अगर देखोगे तो कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और ओवरऑल कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये जो है शिक्षक भर्ती का जो हिंदी का सिलेबस है उसको हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको जो है कुछ खंड में डिवाइड किए गए हैं, भाग में डिवाइड किए गए हैं। जैसे भाग ए में जो है हिंदी साहित्य के इतिहास, यहाँ से टोटल 10 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद गद्य खंड हो गया, गद्य खंड में 5 नंबर के क्वेश्चन आएगा और पद्य खंड हो गए, यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद हिंदी भाषा का व्यवहारिक व्याकरण हो गया, 15 नंबर का आएगा। हिंदी भाषा शिक्षण हो गए, यहाँ से 10 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर छत्तीसगढ़ी भाषा और साहित्य, यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। फिर भाग जो ब है इसमें जो है बाल विकास और शिक्षा 7 से जो है 15 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 15 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो भाग स है जो भाषा ज्ञान और सामान्य अध्ययन हो गए, यहाँ से 35 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ओवरऑल इसमें हर एक नंबर को देखोगे तो एक चीज अपने को फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, क्योंकि देखो अभी जो है हमारे पास रफली 2.5 से 3 महीने का ही, टाइटली अगर बात करो तो 2.5 से 3 महीने का बस टाइम बचा हुआ है। और इस 2.5 से 3 महीने में अपने को इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है। हालांकि देखो मोस्ट ऑफ द जो सीरियस एस्पिरेंट होंगे वो तो पहले से ही सब सिलेबस को या फिर सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ना स्टार्ट कर चुके होंगे और पहले से पढ़ रहे होंगे, नो डाउट। लेकिन अगर जो स्टूडेंट या फिर ऐसे एस्पिरेंट भी होते हैं जो कि नोटिफिकेशंस का इंतजार करते हैं कि पहले नोटिफिकेशन आने दो फिर उसको जो है रीड करना है, उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए की स्ट्रेटजी यहाँ पे है, उस चीज को यहाँ पे ध्यान दो। क्योंकि मैं साथ ही साथ इसको बता देता हूँ तो ज्यादा इजी रहेगा। सबसे ज्यादा मार्क्स कहाँ से आ रहा है उसको सबसे पहले ध्यान दो। देखो गद्य खंड हो गया और पद्य खंड हो गए, ये तो स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए आई थिंक। तो ये जो 5-5 मार्क्स के 10 मार्क्स है ना, ये तो इजी कलेक्ट कर लोगे। ठीक है, ध्यान से समझना स्ट्रेटजी कैसे बनाओगे। गद्य खंड पद्य खंड यहाँ से तो आ जाएगा, मतलब इसमें बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो बाल शिक्षा और बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है, यहाँ से 15 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके साथ जो भाषा ज्ञान और सामान्य ज्ञान है, यहाँ से 15 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। और जो हिंदी भाषा का व्यवहारिक जो व्याकरण, यहाँ से 15 नंबर। मतलब जहां से सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं उसको सबसे पहले प्रिपेयर करो, क्योंकि अपने को पहले से पता है कि इतने नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, तो क्यों ना उसको पहले प्रिपेयर कर ले ताकि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स वहां से कलेक्ट किया जाए। तो बोलने का मेन थीम यहाँ पे ये है कि अपने को प्रायोरिटी बेसिस में काम करना है। प्रायोरिटी बेसिस में बोलने का मतलब ये है कि जहां से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं उसको पहले प्रिपेयर करो, फिर उसके बाद जो है अदर सब्जेक्ट को प्रिपेयर करोगे। इस तरीके से जब प्लानिंग के साथ प्रिपेयर करोगे तो मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो है एग्जाम के पहले तक फिनिश हो जाएगा। फिर जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद सीधा अपने को टेस्ट की तरफ आना है। मल्टीपल टेस्ट दो, जितना टेस्ट दोगे उतना ज्यादा ही यूजफुल ही रहेगा। तो ये चीज जो है अपने को यहाँ पे प्रायोरिटी बेसिस में काम करना है। ठीक है, बाकी और जो सिलेबस है डिटेल के साथ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हिंदी साहित्य के इतिहास हो गया, जिसमें से प्रमुख काल विभाजन हो गया, फिर हिंदी साहित्य का प्रमुख काल और प्रवृत्तियां हो गया, आदि काल है, भक्ति काल हो गए, यहाँ से जो है बस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखो सिलेबस देखो, इसका छोटा सा सिलेबस है और इस छोटा सा सिलेबस में से जो है 10 अंक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखो हालांकि नो डाउट यहाँ पे अगर देखोगे तो छोटा बल्कि दिख रहा है, इसमें ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, है ना, इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ। लेकिन प्रायोरिटी बेसिस में काम करो। फिर गद्य खंड हो गया, गद्य खंड के साथ पद्य खंड हो गया, जिसमें से जो है कवि और उनकी रचनाएं हो गए, फिर गद्य साहित्य की विधाएं हो गए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। फिर आधुनिक काल के कवि और उसकी रचनाएं हो गए। इकाई 4 का अगर बात करोगे तो हिंदी भाषा का व्यवहारिक व्याकरण,
जिसमें से जो है रस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, छंद से क्वेश्चन आएगा, अलंकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये पूरा डिटेल्ड सिलेबस है, यहीं से जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे क्योंकि इसको ऑफिशियली रिलीज किए गए हैं। फिर शब्द शक्तियां हो गया, वाक्य परिचय हो गया, वाक्य के अंग और वाक्य भेद हो गए। सेम जो है इकाई 5 में आओगे तो हिंदी भाषा शिक्षण हो गया, जिसमें से भाषा शिक्षण के प्रचलित विधिया प्रणालियां हो गया, भाषाई दक्षताएं हो गए जैसे कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना हो गए, जो नॉर्मल बेसिक्स जो आते हैं वो पूछे जाएंगे। फिर छत्तीसगढ़ी भाषा और साहित्य हो गए, इकाई 6, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। फिर बाल विकास और शिक्षा शास्त्र देखोगे, जिसमें से टोटल 15 अंक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बस इसी बस से, है ना, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से। तो इसमें इकाई 1 में बच्चे का विकास हो गया, उच्च प्राथमिक शाला वाले जो बालक होते हैं, विकास की अवधारणा, उनके सीखने से संबंध, फिर बच्चों के विकास के सिद्धांत क्या क्या है, फिर वंशानुक्रम हो गया, वातावरण का प्रभाव हो गया, बुद्धिमत्ता के सृजन हो गया। तो यहाँ से जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। फिर इकाई 2 में अगर बात करें तो समावेशी शिक्षा की अवधारणा हो गया, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना हो गया, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा। फिर शिक्षणा हो गया, शिक्षा शास्त्र हो गया इकाई 3 में। फिर जो है भाग स का अगर बात करोगे तो इसमें नॉर्मली जो भाषा ज्ञान होते हैं जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, उसके साथ यहाँ पे सामान्य ज्ञान हो गया, वहां से क्वेश्चन आएगा। जैसे इसको और थोड़ा सा मैं डीपली डिवाइड किया जाए, जो कि नोटिफिकेशन में ही इसको मेंशन किए गए हैं, तो जो सामान्य हिंदी है, इस सामान्य हिंदी से स्वर, व्यंजन, वर्तनी हो गया, लिंग, वचन, काल हो गया, संज्ञा, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, समास रचना प्रकार हो गए, वह उसके बाद जो है वैकरणिक अशुद्धियां हो गए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। 5 नंबर हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेम 5 मार्क्स का जो है इंग्लिश से आएगा, जो कि दोनों जो है भाषा से ही बिलोंग करते हैं। जनरल इंग्लिश में जैसे कि नंबर, जेंडर, आर्टिकल्स हो गया, नॉर्मल जो ग्रामर होते हैं, ग्रामर के साथ ही साथ जो वोकेबलरी हो गया, तो वोकेबलरी बेस्ड जो है क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे, है ना, जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, सिनोनिज्म, एंटोनिज्म हो गया, होमोनिज्म हो गए, प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस हो गए। तो यहाँ पे देखोगे तो ओवरऑल अगर एनालिसिस करोगे तो ग्रामर सेक्शन से ही ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं जनरल इंग्लिश से। सेम लॉजिक हिंदी में भी देखोगे तो मोस्टली जो है 80 to 90% तो पूरा ग्रामर सेक्शन से ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फिर सामान्य मानसिक योग्यता हो गया, जो रीजनिंग होते हैं, तो रीजनिंग से भी क्वेश्चन आएगा, 10 मार्क्स का जो है यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि तर्क करना हो गया, एनालॉजी हो गया, आंकिक योग्यता हो गया। इन सब का क्लास जब कवर करेंगे तो वहां पे सब चीज डिटेल के साथ कवर करेंगे। कंप्यूटर शिक्षा का जैसे कि कंप्यूटर का परिचय हो गया, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जैसे कि हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, सीपीयू हो गए, फिर प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम, कार्यकालीन हेतु जो है एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल्स हो गए। तो यहाँ से टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मतलब कंप्यूटर भी इंक्लूड इसमें किए गए हैं इस सिलेबस में। और सामान्य ज्ञान में आओगे तो जैसे कि मुख्य संवैधानिक प्रावधान हो गया, जैसे कि मौलिक कर्तव्य है, उसके साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और उसी के साथ जो है संविधान का अधिकार कौन कौन से दिए गए हैं। इतिहास के रेस्पेक्ट में भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, भूगोल से क्वेश्चन आएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया, सामान्य ज्ञान हो गया। तो ओवरऑल अगर देखोगे तो पता नहीं इस सामान्य ज्ञान में इतना क्या हर एक चीज को इंक्लूड कर दिए हैं। और कोई भी चीज को पूछेंगे तो सीधा बोलेंगे कि तो सिलेबस में, और सिलेबस ऐसा कि भूगोल दिए हैं और इस भूगोल में सामान्य भूगोल और भारत एवं विश्व का भूगोल, अगर इसको थोड़ा सा डिटेल में जाओगे तो बहुत ज्यादा इसमें सिलेबस बनता है, बहुत ज्यादा इसमें पढ़ना पड़ता है, तो कहीं से पूछ देंगे, ऐसा जो है इसका सिलेबस है। तो सामान्य ज्ञान में टोटल 10 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये तो रहा पूरा ओवरऑल इसका सिलेबस, कहाँ से क्वेश्चंस आएगा, है ना। ये पूरा हिंदी वालों के लिए है ना, हिंदी अगर ऑप्शन में लिए हो तो ये शिक्षक हिंदी के लिए है, ये प्रॉपर सिलेबस इस तरीके से जो है एक्चुअल में क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेगा। आई होप समझ आया होगा। बाकी इसका पीडीएफ तो टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर ही चुके हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।